ये आदमी जब एक गरीब को प्यार से $100 देता है तो उस गरीब ने हैरानी से उससे उसकी सारी पॉकेट मनी मांग ली। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने सच में सब कुछ दे दिया। गरीब इंसान यकीन नहीं कर पाया और झाड़ियों में गायब हो गया। कई दिन बीत गए, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। उसे एक पुराना दोस्त मिल गया जो कभी उससे भी बुरी हालत में था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका था। कॉन्फिडेंस से भरा स्टाइल में कार्ल को बहुत हैरानी हुई कि उसने कैसे सब कुछ बदल लिया। जवाब मिला, एक मास्टर क्लास। वहाँ एक गुरु ने कार्ल को देखते ही कहा, अगर आज से तुम हर चीज के लिए हाँ कहने लगो तो बहुत जल्द तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, वरना बदकिस्मती लगेगी। कार्ल को पहली बार में तो ये सब बकवास लगा, लेकिन उसका दोस्त जॉर्ज अब बदल चुका था और कार्ल ने सोचा क्यों ना कोशिश करके देखा जाए। जब एक गरीब ने उससे लिफ्ट मांगी, कार्ल ने हाँ कहा। जब लिफ्ट के बाद उस आदमी ने सारी चेंज मांग ली, फिर भी हाँ, लेकिन इससे किस्मत नहीं बदली। उसकी कार पेट्रोल से खाली हो गई। किसी तरह एक पेट्रोल पंप पहुंचा जहां उसका अजीब पंप भरने का अंदाज एक खूबसूरत लड़की ने देख लिया। जब उसने पूछा तो कार्ल ने सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। लड़की मुस्कुराई और उसे अपनी बाइक पर घर छोड़ने लगी। रास्ते में दोनों की खूब बातें हुई और जाते जाते लड़की ने कार्ल को चूम लिया। कार्ल की जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। वो बेहद खुश था। अगले दिन पड़ोस की बूढ़ी औरत ने कहा, फर्नीचर ठीक करवा दो। उसने हाँ कह दिया और जब औरत ने उसे रिवॉर्ड देना चाहा तो डर के मारे वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। कुछ दिनों बाद फिर हाँ की वजह से किस्मत चमकी। किसी ने उसे एक फ्लायर थमा दिया। वो मना नहीं कर सका। उस पते पर एक बार पहुंचा और वहीं उसे वही लड़की फिर मिल गई जिससे वो अब दिल से जुड़ चुका था। अब कार्ल को पूरा यकीन हो चुका था, हर हाँ में एक मौका छिपा है। अब बैंक में लोग रोज उससे छोटे मोटे लोन मांगने आते और वो सबको हाँ कहता। कम अमाउंट्स जल्दी मिलते और लोग जल्दी चुका भी देते। इस सिस्टम ने बैंक के चेयरमैन का ध्यान खींचा और उन्होंने कार्ल को डायरेक्ट बोर्ड में जगह दे दी। अब कार्ल सच में अपनी जिंदगी की ऊंचाई पर था, लेकिन फिर हुआ एक झटका। जब वो घर लौट रहा था, एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर उड़ाना, गन चलाना, कोरियन भाषा ये सब सीख रखा था। पुलिस को शक हुआ ये कोई जासूस या आतंकी तो नहीं। तब उसने अपने वकील को बुलाया और वकील ने सेल्फ हेल्प बुक दिखाकर सब समझाया। लेकिन इसी बात से उसकी गर्लफ्रेंड एनी बहुत दुखी हो गई और उसे छोड़कर चली गई। अब कार्ल का दिल टूट चुका था। वो उस गुरु के पास पहुंचा, बोला, प्लीज ये बदकिस्मती हटा दो। गुरु मुस्कुराया, बेटा कोई बदकिस्मती थी ही नहीं। जो तूने पाया वो तेरी मेहनत और हर मौके को अपनाने की वजह से था। अब कार्ल को सब समझ आ गया। अस्पताल का गाउन पहने ही बाइक उठाई और एनी को ढूंढने निकल पड़ा। रोड पर टायरों की चिंगारी, धुएं के गुब्बार और एक स्टाइलिश ड्रिफ्ट के साथ कार्ल सामने आया और सामने खड़ी एनी अब भी उसी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी।